यहाँ अपने नाज़रीन को अहम और बड़ी खबर देंगे। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत दे दी है। पीटीआई सिंध में जलसा कर सकती है। शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार दिया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि पीटीआई सिंध में कानूनी, आईनी, सियासी सरगर्मियां कर सकती है। पीटीआई एनओसी की शराइत के मुताबिक जलसा कर सकेगी। बड़ी खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को। सिंध हुकूमत ने पीटीआई जलसे के लिए बाज़ाब्ता एनओसी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को सिंध में जलसा करने की इजाजत दे दी है। पीटीआई सिंध में जलसा कर सकती है। शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि पीटीआई सिंध में कानूनी, आईनी, सियासी सरगर्मियां कर सकती है। पीटीआई एनओसी की शराइत के मुताबिक सिंध में जलसा कर सकती है। आपको बताएं कि केपीके के वजीर आला सुहेल आफरीदी कराची में आए हुए हैं, जहां उनका पुरतपाकी इस्तकबाल किया गया और वो चाहते थे कि कराची में वो एक जलसा करें। अब से कुछ देर पहले ही रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि अभी तक उन्हें बाज़ाब्ता इजाजत नहीं मिली, लेकिन उनका यह भी कहना था कि सिंध हुकूमत शुरू से जलसे की तायद करती आ रही है। जब से हम ये बात कर रहे थे कि हम सिंध में खास तौर पर कराची में जलसा करना चाहते हैं और वजीर आला केपी के कराची में आ रहे हैं तो वो जलसा करना चाहते हैं, तो सिंध हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी तो करा दी थी, लेकिन हलीम आदिल शेख कह रहे थे कि अभी तक बाज़ाब्ता इजाजत नहीं मिली। तो लीजिए जनाब, सिंध हुकूमत ने पीटीआई को जलसे के लिए बाज़ाब्ता एनओसी जारी कर दिया है। पीटीआई सिंध में जलसा कर सकती है। शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि पीटीआई सिंध में कानूनी, आईनी, सियासी सरगर्मियां कर सकती है। पीटीआई एनओसी की शराइत के मुताबिक जलसा कर सकती है।